हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आप सब देख रहे हैं प्रियंका पारकर ब्लॉग्स। और यहां पर मैं पूजा का सारा सामान लेके बैठ गई हूं। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को स्कूल भेजने के बाद नहा धोकर तैयार हो गई, मंदिर में पूजा कर ली थी। और उसके बाद जो ये सामान मैंने इकट्ठा करके अलग रखा था, आपको बताया ही था मैंने कल की वीडियो में कि मैंने मंदिर को डीप क्लीन किया है। तो जो ये सामान ड्रॉज में भरा हुआ था वो सारा एक बड़े से कार्डबोर्ड में भर के रखा मैंने, और सब छाट के अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। जिसमें से भगवान जी के कुछ कपड़े जो पुराने हो गए हैं, जो फट गए हैं, उनको मैंने डिस्कार्ड किया है, मतलब हटाया है। अब इनका मैं क्या करूँगी वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो तो अभी बता दो, क्योंकि अभी मेरे पास रखे हुए हैं। कोई सजेशन हो, फटे पुराने जो कपड़े हो जाते कान्हा जी के या माता रानी के, तो क्या करें। तो थोड़े से ही कपड़े थे हनुमान जी के, और थोड़े से ही कपड़े थे गणेश लक्ष्मी जी के। सबसे ज़्यादा जो वस्त्र थे वो थे माता रानी की लहंगे और कान्हा जी के घाघरा। तो यही सब कुछ था। और ये एक चम्मच है जो कि काफ़ी अच्छी है हवन वगैरह करने के लिए। इसमें रोली, सिंदूर और ये धूप बत्ती वगैरह रखी है। ये चुनरी है जो कि हर नवरात्रि पे हम एक एक खरीदते थे माता रानी पे चढ़ाने के लिए। तो बहुत सारी हो गई हैं, कुछ फट गई हैं तो हटा दूंगी, कुछ की लेस निकाल के कुछ बनाऊंगी DIY भगवान के लिए। भगवान के जो कपड़े हैं मेरे पास रखे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको काट पीट के अच्छे से सजाऊंगी, कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। आसन वगैरह उसमें लेस लगा दूंगी। ये कुछ बुक्स हैं, महालक्ष्मी बुक जो मिलती हैं जब कुछ व्रत वगैरह कोई रहता है तब दान करता है। और ये जगन्नाथ की बुक जो भी हमारे यहाँ पूजा वगैरह होती है, और संतान सप्तमी की पूजा होती है, करवा चौथ, गणेश चौथ, हर महीना जब हम लोग गणेश चौथ करते हैं, वो वैष्णो माता की एक प्रतिमा फोटो रखी थी, वो सब मैंने इकट्ठा कर ली है। सबको मैं जाके मंदिर में रोज में अच्छे से सजाऊंगी, सबका अलग अलग कैबिनेट बनाऊंगी। तो एक तरीके से पूरा अच्छे से अरेंज हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद मैंने खाने में दाल के फरा बनाए थे, हमारे यहाँ पे दाल के फरा बोलते हैं। बच्चे भी आ ही गए थे। ये कपड़े मैंने भगवान जी के धुले थे जो मैं बाहर डाल के आई थी, लेकिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई इसलिए मैंने अंदर स्टूल में डाल लिए। अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को सीधे। शाम को बच्चों का होमवर्क करा रही हूँ। जब तक डांटो नहीं, उनसे कहो नहीं, तब तक ये होमवर्क वगैरह कुछ नहीं करते हैं। मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। इस टाइम मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे। जब भी वो मार्केट शाम को जाते हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, तब इन लोगों को डांट डपट के मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। नहीं तो ये बच्चे ना ही होमवर्क अपना कंप्लीट करेंगे। स्पेशली दक्ष, उसको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है और अभी भी वो स्कूल जाना शुरू किया है। तो प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। नहीं तो मेरे हस्बैंड ही वो इस टाइम फ्री रहते हैं तो वही कर देते हैं। आजकल वो लैपटॉप में भी बहुत सारे काम लेकर बैठे हुए हैं, स्कूल का कुछ अलग से काम भी है, तो वो सारा काम निपटाने में लगे हुए हैं। इस वजह से वो टाइम थोड़ा कम दे पा रहे हैं। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ। तो बच्चों को भी देखती हूँ, साथ ही साथ डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी भी चढ़ा कर आ गई हूँ किचन में। आध्या जब भी पढ़ाई करती है तो उसका ध्यान पढ़ाई पे कम और दक्ष पे ज़्यादा रहता है, पता नहीं क्यों। उसे इंटरेस्ट अपनी किताबों से ज़्यादा दक्ष की किताबों पे रहता है, क्योंकि उसके में कलरिंग है काफ़ी ज़्यादा कलर करने के लिए, और पोएम्स हैं, बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन नहीं, उसे अपनी बुक छोड़कर दक्ष की बुक्स में इंटरेस्ट है, मज़ा आता है उसको। खैर, आध्या 2nd क्लास में है, दक्ष अभी गया हुआ नर्सरी में ही है। यहाँ पे मैंने सब्जी जो आलू टमाटर बनाई थी बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुई थी, देख सकते हो आप, कलर भी अच्छा आया है। हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। और बस आज मैं एक स्पेशल तरीके की पूड़ी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। हल्का सा 1 चम्मच देसी घी डाल के बेसन को भून लेना है। जितनी आप बनाना चाहो उसी हिसाब से क्वांटिटी रखना। बेसन जब भुन जाए तो उसको प्लेट में निकाल के हल्का ठंडा कर लो। उसमें सरसों का तेल थोड़ा सा 1 चम्मच और 1 चम्मच पानी मिलाकर इस तरीके से गूँथ लो। हल्का सा नमक भी डाल देना इसमें। उसके बाद कढ़ाई में डालिएगा तेल, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो पूड़ी तलने के लिए, रिफाइंड ऑयल, सरसों ऑयल या घी। उसके बाद पूड़ियों में थोड़ा थोड़ा स्टफ भरिएगा इसको, और बेल के इनको धीमी आंच में सेकना, ताकि जिस तरीके से मैं रख रही हूँ ना पूड़ी सेक सेक के, ये ऐसी ही फूली रहेंगी, ये करारी भी रहेंगी, बिल्कुल भी ये पिचकेंगी नहीं, क्योंकि इनको मैंने बहुत धीमी धीमी आंच में टाइट करारा सेका है। ये जब खाएंगे ना आप सब्जी के साथ में, बहुत यम्मी लगने वाली है। बस सब कुछ निपटा कर खाना वगैरह खा लिया था। तो यहाँ पे मैं गैस वगैरह क्लीन करने के बाद वॉक करने जाऊँगी।
थोड़ी देर टहलूँगी। ये मेरा रोज़ का रूटीन रहता है, लेकिन जैसे कि फेस्टिवल पास आ रहे हैं तो मेरा वॉक करना थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अपने कामों में व्यस्त हो जाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल टहलने जाती हूँ। गाइस, यहाँ पे मैंने पूरी गैस को चमका दिया बढ़िया सा, जो कि रोज़ का मेरा रूटीन रहता है। गैस वगैरह अच्छे से डीप क्लीन करने के बाद और स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ करने के बाद, क्योंकि वाइट स्लैब है, इसको 2 से 3 बार मुझे रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। कभी कभी मैं स्क्रब करके धुलाई भी कर देती हूँ, ये डिपेंड करता है कि जब दाग नहीं छूटता है तब। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा ये वाइट वाला है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होती है, मेहनत ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे मैं सुबह के लिए थोड़ा राजमा और दाल मखनी बनाने की तैयारी करने के लिए धुल के साफ़ करके भिगोने के लिए डाल दी हूँ। नेक्स्ट डे है और यहाँ पे दक्ष और आध्या तैयार हो गए, टिफ़िन भी तैयार हो गया। दाल मखनी लेके जा रहे हैं ये लोग, दाल मखनी और पराठे। और वैन भी आ ही गई है, तो सामने वाले पास वाले घर में बच्चों को लेने गई है। तब तक मैं फटाफट से दक्ष और आध्या को तैयार करवा दिया है, जूते वगैरह पहनाने थे। और बस मेरे हस्बैंड भी अभी बस अपना कपड़े पहनेंगे और नाश्ता करके स्कूल के लिए रवाना हो जाएंगे। बच्चे के जाने के बाद ही मेरे हस्बैंड जाते हैं, क्योंकि मैं इस टाइम ना बस काम में बहुत व्यस्त रहती हूँ। मेरी हालत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, रात की नाइट सूट में, नाइट ड्रेस में ही रहती हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। तो बस उसके बाद मेरे बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी स्कूल चले गए थे। और रेनकोट वगैरह लेके जाते हैं। भाई बारिश का मौसम है आजकल, पता नहीं चलता कब बरसात शुरू हो जाए। बस थोड़ी देर वेट करती रहती हूँ उनके जाने का। जाने के बाद जस्ट जब ये चले जाते तो मैं कुंडी लगा लेती हूँ। अब मिलती हूँ नहा धोकर। सो गाइस, मैं आ गई हूँ नहा कर, बाल भी धुल लिए हैं आज, और अभी जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद फिर मैं चाय नाश्ता करूँगी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, 7:30 से ऊपर या 8 बज गया होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कितना बज गया है। काम करते करते 8:10 हो गए हैं। 1 घंटा लगता ही है मुझे, मतलब पूरी साफ़ सफाई सब कुछ करने में। तो आज मोपिंग नहीं की है, इसलिए मतलब 1 घंटा नहीं लगाया, आधा घंटे में पूरे घर में झाड़ू लग गई है, सारा सामान सेट हो गया जो फैला पड़ा हुआ था। तो जिस दिन मुझे मोपिंग नहीं करनी होती ना, उस दिन काम आधा घंटे में हो जाता है, नहीं तो पूरा प्रॉपर 1 घंटा मेरा लग जाता है साफ़ सफाई करने में। तो अभी जा रही हूँ मंदिर, पूजा करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, पूजा करने के बाद आ गई हूँ सीधे चाय नाश्ता करने के लिए। तो ये चाय ले ली है, आज चाय थोड़ी सी कम ली है, क्योंकि आज दूध था ही नहीं, जितना दूध था उतनी चाय बनी। और मैंने ले लिए हैं ये 2 ब्रेड सेक के। मैं आ गई हूँ अपने इस वाले रूम में, जिस पे मैं कंप्यूटर वगैरह रखती हूँ। यहाँ पर यहीं पे बैठ के चाय भी पीऊँगी और अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करूँगी। और आप लोगों से कुछ बात भी करनी है, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आपने अपना वेट कैसे लूज़ किया, कैसे कम किया। देखो, बहुत ज़्यादा तो कम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और मैं अपना वेट लूज़ करूँ, वेट कम कर लूँ। तो ऐसा तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, डाइट प्लान करो। तो मेरे कोई डाइट प्लान नहीं था, लेकिन मैं जो खाती थी वही ही खा रही हूँ, बस कुछ चीज़ें चेंज की थी। जैसे कि मैं ब्रेड बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा, 3-4 ब्रेड खा लेती थी एक बार में।
तो अब क्या है, कभी कभी ब्रेड एकदम स्किप कर देती हूँ, कभी कभी ब्रेड सेक के ले लेती हूँ, वो भी 1 से 2 हो जाए, चाहे 2 से फिर 1 ही रहे, उतना चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। और चाय की क्वांटिटी भी थोड़ी थोड़ी सी कम की है, मीठा मतलब चाय में थोड़ा मिठास थोड़ी कम की है, क्योंकि बिना चाय मैं रह नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत तेज माइग्रेन हो जाता है, अगर चाय ना मेरे सर दर्द फटने लगता है। तो चाय तो मैं पीती ही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है, जो मेरा खाना है रोज डेली का जो मैं खाती हूँ, वो सेशन बाय सेशन खाती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इससे ऐसे नहीं कि इकट्ठे ही लेके रख ली 4 से 5 रोटियाँ और खा ली सब्जी के साथ में। नहीं, मैं क्या करती हूँ, 2 रोटी एक बार में खाती हूँ, और फिर कुछ भूख लगती है तो रोटी नहीं तो कुछ और खा लेती हूँ, तो ऐसे हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि खाना जो मेरा डाइट था सुबह, जैसे कि मैं लंच के टाइम पे 4 रोटी खाऊंगी, तो मैंने वो 2 रोटी ही कर दी है, मैंने 4 रोटी नहीं की है। तो ये प्रोसेस ऐसे नहीं है, महीने 1.5 महीने तक मैंने खूब फॉलो किया है रेगुलर, तब जाके हुआ है। रात में खाना जैसे कि हम मुझे मालूम है मेरी डाइट 4 रोटियों की है, लेकिन मैं रात को फिर कम लूँगी, 3 ले लूँगी, ताकि मुझे रात को भूख ना लगे, क्योंकि रात को जब भूख लगाती है तब बहुत दिक्कत होती है। तो क्योंकि फिर 3 रोटी खाने के बाद मैं वॉक ज़रूर करने जाती हूँ, खूब वॉक करती हूँ, करीबन 1 से 1.5 घंटा, वो मेरी रोज़ डेली नाइट वॉक रहती है घर के सारे काम करने के बाद। देखिए, घर के काम मैं पूरे करती हूँ, उसमें मेहनत तो होती है, अब एक्सरसाइज करो, घर के काम करो, एक्चुअली जितना मूवमेंट आपकी बॉडी होगी, आपकी बॉडी जितनी हिले डुलेगी, जितने हाथ पैर चलेंगे, और जितना आप झुकोगे, काम करोगे, चीज़ें उठाओगे, तो उतनी ही आपकी बॉडी में लचक रहेगी, और काम करने में भी मज़ा आएगा, और आपको अच्छा फील होगा, आपकी बॉडी एकदम जकड़ी हुई अकड़ी हुई नहीं हो रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, वेट हो गया है मेरा कम, और मुझे अच्छा भी लग रहा है, और आप, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और मीठा मैं बहुत खाती थी, सच बता रही हूँ, मतलब मुझे दिख जाए मिठाई, धनाधन धनाधन मिठाई पे ही एकदम जुड़ी रहती थी, बहुत पसंद है, अभी भी बहुत पसंद है। लेकिन बड़ी अभी चाय थोड़ी सी पी लेती हूँ, उसमें मीठा हो जाता है। आजकल मीठा मैं खा भी नहीं रही हूँ बिल्कुल, वो भी छोड़ दिया है, कभी कदार मन कर गया तो एक आध बार खा लिया, कभी कदार मतलब हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं। मीठे से बॉडी ज़्यादा मतलब मोटापा ज़्यादा बढ़ता है, मुझे ये लग रहा है। अगर आप मीठा कम कर देंगे ना, या ख़त्म कर देंगे, मीठा बंद कर देंगे, तो आपका जो वेट है बहुत जल्दी लूज़ हो जाएगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और वॉक जरूर करिएगा, वॉक सबसे अच्छी चीज़ होती है, सुबह करिए चाहे शाम को करिए, वॉक जरूर करिए 1 से 1.5 घंटा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। चलो, अब मैं चाय पीती हूँ और वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, थोड़ी देर में मिलूँगी। बहुत सारा ज्ञान दे दिया आप लोगों को, क्योंकि एक मेरी व्यूअर्स हैं, वो मुझसे नाराज़ हो गई कि जैसे क्या क्या दिखाती रहती हूँ, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताती नहीं हूँ, वेट लॉस के बारे में वो पूछ रही थी। मेरी कुछ कहानी, पूरी कुछ स्टोरी कुछ ऐसी थी नहीं स्पेशली कि मैं स्पेशली इसके लिए एक ब्लॉग बनाऊँ, बड़ा सा एक वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को सिखाऊँ, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो नॉर्मल सी जो भी चीज़ें हैं, जो मैंने अपने आप से खुद से की हैं, क्योंकि मुझसे कुछ होता नहीं है, मुझसे कुछ, ये जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं सामने दिखती, तो मैं पहले कैप्चर करती हूँ, जल्दी लिखाऊँ। और वो कहते हैं फूडी, मैं फूडी हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लिया है मैंने, क्योंकि बनाना मुझे ही है, करना मुझे ही है, तो मैं उससे कंट्रोल कर रही हूँ धीरे धीरे से। तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया, होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो हो सकता है मैं ना समझा पाई हूँ, खैर जो भी समझ में आया हो वो करके देखिएगा तो ठीक है, नहीं तो जिम जाइए और डाइट प्लान करिए, एक्सरसाइज करिए, सब कुछ करिए। मैं तो ऐसे ही करी, क्योंकि मुझसे नहीं होता ज़्यादा। चलिए, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।